नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर। और आज का दिन है 28 अगस्त 2025। टाइम हो रहा है इवनिंग का 7:17 पीएम। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं वीकली एनालिसिस के बारे में। आज हमारा एक्सपायरी था, एक्सपायरी खत्म हो गया। अब इसके आगे क्या होगा, हमें कल एक नया ट्रेड बनाने हैं। वो ट्रेड कैसे बनेगा, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी ऊपर जाने की, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी नीचे जाने की, हमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं नोटिस किया है। ये लास्ट टू लास्ट वीक एक अपडेट आया था कि निफ्टी की एक्सपायरी चेंज होने वाली है, राइट। अब वो चेंज होने वाली थी जो कि अपडेटेड नहीं था, मैंने भी नहीं देखा था। और आज ही देखा है कि यहाँ पे अपडेट हो चुका है। आज का एक्सपायरी जो था बस थर्सडे का था। उसके अलावा जो भी नेक्स्ट एक्सपायरीज हैं, आप अगर आप देखेंगे तो दो, सॉरी, ट्यूसडे को है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। आप ये देखिए, सारी जो एक्सपायरीज हैं ट्यूसडे के हैं, जैसे 2 सितंबर, 9 सितंबर, 16 सितंबर, ये सारी ट्यूसडे ट्यूसडे की हैं। ठीक है, तो जब तक कोई नेक्स्ट अपडेट नहीं आता है, हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी ट्यूसडे को रहेगी। ठीक है, अब ट्यूसडे को रहेगी तो हम ट्रेड कब लेंगे? हम ट्रेड लेंगे वेडनेसडे को। एवरी वेडनेसडे को ट्रेड लेंगे और हमारा एक्सपायरी ट्यूसडे को होगा। उसके पहले जब भी हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट होगा या फिर स्टॉप लॉस होगा, वो जब भी मिलता है हम लेकर के बाहर आ जाएंगे, राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं वीकली एनालिसिस रिपोर्ट की। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है। ठीक है, अब डेली मैंने सारे ड्राइंग्स को हाइड करे हैं क्योंकि हमारे पास की लेवल्स से बहुत सारे थे, है ना। अब यहाँ पे देखें तो लास्ट वीक हमारा स्टार्ट हुआ था 22 फरवरी को। वहां से मार्केट बस गिरना शुरू हुआ। एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ था, उसके बाद गिरना शुरू हुआ, मार्केट ने यहाँ तक गिरा है। और अभी मार्केट जो है काफी बेरिश मोड में आ चुका है। और नीचे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है। 24,344 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है। रिसेंट लो था। ठीक है, ये रीसेंट लो था कहें या रीसेंट टेंटेटिव लो था, ये कह लें। ठीक है, तो वो आने वाले टाइम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बन सकता है हमारे लिए। ठीक है, ओके। अब उसके बाद एक और चीज आप ध्यान दीजिए कि मार्केट आज क्लोज दिया है 24,500 पे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक लेवल है हमारे पास अमावस्या 4 का, जो कि 24,457 पे खड़ा है। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। और वो अगर टूटता है देन अगेन वी आर हियर। 350 के आसपास में नेक्स्ट सपोर्ट हमारा बन सकता है। ठीक है, 100 पॉइंट इसके नीचे है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये इस वीक में निफ्टी 50 क्या कर सकता है। एक एनालिसिस करते हैं और देखते हैं। जैसे हमने एनालिसिस करके एक रिपोर्ट बनाया है। ठीक है, और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें यहाँ पे तो रिपोर्ट कहता है कि भाई आज 24,500 पे मार्केट ने क्लोज किया, निफ्टी ने क्लोज दिया। ठीक है, जिसको मतलब इतना सुंदर गिराने गिरने का या फिर हाँ डाउन होने का रीजन क्या था, तो रीजन बता रहे हैं कि यूएस ने टैरिफ इम्पोज कर दिए 50%। और जो भी हमारे इंडियन एक्सपोर्ट हो रहे थे करीब $87 बिलियन पे उसने 50% का टैरिफ लगाया है। ठीक है, लीडिंग टू ब्रॉड बेस्ड सेलिंग। मतलब जो हमारे लिए बहुत बड़े लेवल पे सेलिंग हो रही थी वहां पे उसने 50% का टैरिफ लगा दिया। वो एक रीजन बन गया है मार्केट गिरने का। ठीक है, टेक्निकल टेक्निकल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो वो भी 24,500 पे एक टेस्ट कर रहा था सपोर्ट, जो कि टूट गया है। मतलब टूटा तो नहीं है, अभी देखें तो टूटा नहीं है। थोड़ा सा 2 मिनट 4 मिनट के चार्ट पे अगर आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा मार्केट जरूर नीचे दिख रहा होगा, लेकिन अभी स्ट्रांगली वो टूटा नहीं है।
है ना? तो ये सारे रीजंस थे। वीकली रेंज जो है हमारा, ये बता रहा है 24,000 से लेकर के 25,000 तक का वीकली रेंज दिखा रहा है। ठीक है, दोनों साइड अपना इधर दिखा रहा है। एक सेकेंड। तो ये जो वीक होने वाला है, ये 3 दिन का वीक है, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे। अब इस वीक में मूवमेंट थोड़ा सा ज्यादा देखने को नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये एक सेंटर लेवल पे पड़ा हुआ है, यानी 24,500 पे पड़ा, 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे, दोनों साइड एक स्ट्रॉन्ग रेंज बना हुआ है। ठीक है, ओवरऑल वीक जो है हमारा 45%, 25,000 पे क्लोजर देने के लिए बता रहा है, और 55% जो प्रोबेबिलिटी है वो बता रहा है कि 24,000 पे क्लोज होगा। ठीक है, अब 24,000 पे क्लोज होने के बहुत सारे रीजन है, जैसे एक टैरिफ का रीजन हो गया, बेयरिश प्रेशर बना हुआ है, मार्केट का चार्ट पैटर्न बना हुआ है, हमारे पास जो ऊपर से रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं, तो वो सारे रीजंस हैं जो कि प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है मार्केट को नीचे क्लोज करने की। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें, हमें कुछ 5 स्टॉक्स अगर हम सोचें कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जिसमें हमें काम करना चाहिए, जिसमें हमें स्टडी करना चाहिए, इसमें हमें समझना चाहिए, अपना एनालिसिस करना चाहिए, तो उसके लिए मेरे नज़र में कुछ स्टॉक्स दिख रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखें, इस रिपोर्ट में दिया गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, सन फार्मा, एचडीएफसी लाइफ और यूनो मिंडा। ये 5 स्टॉक्स जो हैं इस 3 दिन के लिए हो सकता है स्टडी करने के लायक है। अगर हम स्टडी करें आज, तो कल परसों मतलब 3 दिन हम इसमें शायद काम कर सकते हैं और अच्छे खासे हम पॉइंट्स इसमें गेन कर सकते हैं, राइट? लेकिन बिना स्टडी किए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्टडी तो मैंने किया, आपको करना है। ठीक है, मैं इसका चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, वो एक एक करके चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि फिर वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, राइट? तो ये 5 स्टॉक्स हैं जो कि आपको स्टडी करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए। अगर आप स्टॉक में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो करना चाहिए। अब हम बात करते हैं डे वाइज इंट्राडे एनालिसिस की। ये 3 दिन इस पूरे वीक में कैसे मूव होगा। तो कल है 29, फ्राइडे का दिन है, और फ्राइडे का दिन क्या हो सकता है? ओपनिंग प्रेडिक्शन हमारा कह रहा है कि फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होगा, जो कि 24,450 से लेकर के 500, जहां पे मार्केट अभी खड़ा है, इनके बीच में होगा। और इंट्राडे मूवमेंट जो है वोलेटाइल और डाउन साइड बायस पे रहेगा, यानी कि कल मार्केट खुलेगा और उसका जो ट्रेंड होगा, ओवरऑल ट्रेंड होगा, यानी ग्रीन, सॉरी, जो कैंडल बनेगा डेली, दिन का, डे वाइज, वो हो सकता है कि आपको लाल देखने को मिले। ठीक है, रेड देखने को मिल सकता है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट खुला वहां से क्रैश हो गया, ये नहीं है। टुवार्ड्स बियरिश टोन मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, इन सारी एनालिसिस के बेसिस पे जैसे प्रोबेबिलिटी बन रही है, वैसे बेरिश टोन, बियरिश बायस पे मार्केट मूव करता हुआ दिन क्लोज कर सकता है। ठीक है, कल के इंपॉर्टेंट टाइम्स जो है होरा के बेसिस पे हमने निकाले हैं, वो टाइम्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, वो टाइम्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और कुछ टाइम्स हैं जो हमें बियरिश मूवमेंट दिखाएंगे, वो ये टाइम है। ठीक है, तो दोनों मूवमेंट है। अब अवॉइड टाइम टू अवॉइड ट्रेड्स का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मूव नहीं होगा, मूव होगा। अगर आप कॉल सेल करके बैठे हैं तब जाके इसमें मजा आएगा, अदरवाइज अगर पुट सेल करके बैठे हैं देन मजा नहीं आएगा। पुट सेल करके मजा हमें इसमें आएगा, इंपॉर्टेंट टाइम पे, और टाइम्स टू अवॉइड में कॉल सेल करने में मजा आएगा। ठीक है, अगर पहले से करके बैठे हैं तो मजा आएगा। पहला दिन वीक का हमारा ओवर होता है बियरिश बायस के साथ। दूसरा दिन यानी 1 सितंबर 2025 मंडे का दिन होगा, जहां पे ओपनिंग एक माइल्ड रिकवरी जैसा हो सकता है कि 24,500 550 के आसपास में ओपन हो जाए मार्केट, है ना? अब वहां पे क्या रीजन हो सकता है कि भाई अगर कल फ्राइडे के दिन मार्केट बेरिश बायस के साथ क्लोज होता है, मान लीजिए 500 पे भी ओपन होता है, 100 पॉइंट भी नीचे जाता है, यानी 24,400 भी जाता है, तो नेक्स्ट डे कह रहा है कि भाई 24,500 से लेकर 550 तक हो सकता है, मान लो 100 पॉइंट भी अप होता है। तो क्यों, रीजन क्या है?
तो पोस्ट वीकेंड सेंटीमेंट्स जो है, वीकेंड खत्म होने के बाद सेंटीमेंट्स लोगों के चेंज हो जाते हैं। मंडे को सारे लोग बुलिश माहौल के साथ आते हैं। और यहाँ पे देखिए एक और बड़ा सही चीज लिखा गया है, वॉच जीएसटी मीट क्यूज ऑन 4 सितंबर। ठीक है, अब ये 4 सितंबर को जीएसटी मीट है, वो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट लेकर के आने वाला है। उसमें उसमें ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी गई है गवर्नमेंट के थ्रू, और हमारे हम जैसे पब्लिक जो है वहां से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा है। तो वो एक मोड हो सकता है कि मंडे को थोड़ा सा रिकवरी मोड देखने को मिल जाए। ठीक है, अब इंट्राडे मूवमेंट उस दिन क्या होगा? उस दिन तो भाई साइडवेज ही होगा, क्योंकि हम फ्राइडे को मार्केट क्लोज कर रहे हैं बेयर स्टोन पे। मंडे को हम एक बुलिश टोन के साथ सुबह उठते हैं और गैप अप कराते हैं मार्केट को 100 पॉइंट 50 पॉइंट जो भी होता है। जब गैप अप हो गया है, मार्केट ऑलरेडी बियरिश पैटर्न में है, बियरिश ट्रेंड में है, और बियरिश मंथली सेंटीमेंट जो था, हमारा मंथली क्लोजर भी हमारा बियरिश था। तो मंडे को अचानक से आपको कुछ तहलका देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा 50-100 पॉइंट का भी गैप हो जाता है, मार्केट वहीं पे थम जाएगा। जहां पे खुलेगा समझ लो उधर ही आसपास थोड़ा बहुत 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट के रेंज में मार्केट रहेगा और क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल चीजें हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूं, बट हाँ आपको ध्यान में रखना है ये बात। ओके, अब इसमें भी हमने इंपॉर्टेंट टाइम बता दिए हैं, और हमने टाइम्स टू अवॉइड ट्रेड, यानी कि बेरिश मोड में आपको रहना है, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपायरी का दिन, जो कि हो रहा है 2 सितंबर 2025, और पहला टाइम ऐसा हो रहा है जो कि ट्यूसडे को एक्सपायर हो रहा है 2025 में। तो ओपनिंग प्रेडिक्शन जो हमारे हैं, गैप डाउन अगेन हो रहे हैं 24,400 से लेके 24,450 के आसपास में। एक्सपायरी वोलेटिलिटी एम्पलीफाइड बाय टैरिफ्स। ठीक है, अब एक्सपायरी वोलेटिलिटी उस दिन रहेगी, मार्केट बेयरिश ट्रेंड में है। अभी 4 को भले ही हमारे पास जीएसटी मीट होने वाले हैं, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है लोगों के, बट मंथ एक्सपायरी क्लोज हुआ है बेरिश टोन के साथ, और इमीडिएट एक्सपायरी है 1 दिन 2 दिन बाद, जो कि हमें बियरिश मोड में फिर से लेके आएगा। वोलेटिलिटी जब एक्सपायरी की आएगी तो मार्केट लोगों को नीचे लेके जाएगा, क्योंकि इसमें लोग प्रॉफिट अपना बुक करना शुरू करेंगे, और डर का माहौल तो बना ही रहेगा, चारों तरफ से कंफ्यूजन भी रहेगा। तो ओवरऑल क्लोजर जो हो जाएगा हमारा बियरिशनेस के साथ हो जाएगा, और होगी हमें मार्केट नीचे लेकर के जाएगी। ठीक है, यहां पर भी अगर आप देखें तो हमने दोनों दिया है इंपॉर्टेंट, टाइम टू ट्रेड, टाइम्स टू अवॉइड द ट्रेड। लेकिन इस दिन हमें यही काम आएगा। टाइम्स टू अवॉइड द ट्रेड का जो टाइम है यही हमारे फेवर में होगा। हम इंपॉर्टेंट टाइम्स पे काम नहीं करेंगे, उस दिन वही लोग काम करेंगे, तो फायदा होने की चांसेस है जो कि बायर्स हैं, ऑप्शन बायर्स हैं। ऑप्शन सेलर्स के लिए ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है 2 तारीख को, उनके लिए ये टाइम है। ठीक है, और 1 तारीख को भी, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, सॉरी 3 तारीख नहीं, 29 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर, तीनों दिन मैं बोलूंगा कि इस टाइम पे बस ध्यान दो दोस्तों। और इंपॉर्टेंट टाइम पे अगर सेलर हो तो इंपॉर्टेंट टाइम टू ट्रेड पे ध्यान नहीं दे करके इस पे दें, क्योंकि हमें ओवरऑल वीक जो हमारा एक्सपायरी है एक बेरिश मोड में रहेगा, साइड वेज में रहेगा। सबसे बड़ी चीज क्या है कि साइड वेज में रहेगा। हमने ऊपर स्टार्टिंग में बताया जरूर था कि 500 का ऊपर रेंज हो सकता है, 500 का नीचे रेंज हो सकता है, वो की मतलब बहुत ब्रॉड रेंज पे वो प्रोबेबिलिटी बन रही है। ठीक है, छोटे लेवल पे अगर हम देखें, अगर प्रैक्टिकल लेवल पे हम देखें, जो भी हमने जो स्टडी किया साथ में, इसमें अगर देखी जाए तो 200 पॉइंट काफी है। 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे का जो लेवल है वो काफी है। ठीक है, तो हम उस पर फोकस करें और एक साइडवेज थ्योरी के बारे में सोचें और साइडवेज स्ट्रेटजी हम प्लान करें। और जैसे आयरन कॉन्डोर टाइप का कुछ हम प्लान कर सकते हैं, आयरन बटरफ्लाई जैसा हम कुछ प्लान कर सकते हैं, और बढ़िया पोजीशन हम इसमें बना सकते हैं। राइट, इसमें हम अच्छे पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस ओवरव्यू यहाँ पे है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस सारी चीज आप लोग देख रहे होंगे। अब ये सारी चीज
आप सबको पता होगा, इसमें मैं कुछ बोलूँ तो कुछ मजा नहीं है, कुछ नई चीजें नहीं है। रियल टाइम न्यूज़ सेंटिमेंट्स ये भी आपको पता है, इस पे भी बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात करूँगा, ठीक है? ये बात करूँगा क्योंकि ये आपके पास नहीं है, राइट? वैदिक एस्ट्रोलॉजी का इंसाइट्स क्या कह रहा है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी का इंसाइट हमारा कह रहा है कि इस वीक में कोई भी मेजर इवेंट नहीं है, कोई भी मतलब एक्साइटिंग इवेंट नहीं है। ये वीक जो है, ये वीक का मतलब हो गया 29 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक का जो दिन है, 3-4 दिन है, ये पूरा न्यूट्रल है। ये कहता है कि न्यूट्रल है, ध्यान दीजिएगा। अब जब ये न्यूट्रल है तो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर रेंज देखिए ना क्या है। मिनिमम रेंज 300, 24,300, मैक्सिमम 24,700, ठीक है? ये उसके अंदर है, ये ऊपर 800, ठीक है? 300 से 800 हो गया। फिर नीचे 200 से लेकर ऊपर, मतलब नीचे 24,200 और ऊपर 24,800 का रेंज सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बन रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंज क्या बन रहा है भाई? 24,200 नीचे और 24,800 का रेंज ऊपर। अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो इसके बारे में, आयरन कॉन्डोर के बारे में अगर हम सोचें, स्टडी करें, तो शायद हमें कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, अच्छा रिटर्न हमें हो सकता है कि मिल जाए, राइट? चलिए, ये वीडियो जो था, हमने जितनी बात करी है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो को देख करके कोई भी ट्रेड ना करें और अपना स्टडी, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बिना डिस्कस किए कोई ट्रेड ना लें, ठीक है? चलिए, ये हो गया हमारे वीक का एनालिसिस, वीकली एनालिसिस रिपोर्ट। और फिर हम मिलते हैं कल मॉर्निंग में, मॉर्निंग एनालिसिस के साथ। देखते हैं कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, ठीक है? और जो भी होगा कल सुबह में हम देखेंगे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, गुड नाइट।